ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर व्यापारिक वर्ग में हमारे नाम को ऊपर लेकर के चलने वाले इंजीनियर साहब और भाई हमारे जो पूर्व विधायक हैं नरेश सैनी जी यहाँ पर विराजमान हैं और भारतीय जनता पार्टी में आपका बहुत ऊंचा कद है। आपको भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वैसे तो मैं सभी का नाम जानता हूँ, पर यहाँ जेडी कौशल से बैठे हुए हैं कि जिस समय हम आंदोलन किया करते थे, आप देवबंद से हुआ करते थे और हमारा जिला पूरा सहारनपुर हुआ करता था, तो उस समय लखनऊ में जब हमें क्रोध आता था मुख्यमंत्री के ऊपर हम चढ़ जाया करते थे, तो केवल आप ऐसे व्यक्ति हुआ करते तो जो हमें शांत देख के और बाकी भी हमें वहां से उठा करके लाया करते थे। हम आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी जिन युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आज यहाँ बाबू मुनिराज सैनी जी हम आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से अभिवादन, अभिनंदन करते हैं। सफल संचालक हमारे भाई वीरेंद्र आजम जी, शायद अब नाम बदल दिया हो, लेकिन आए थे और हम तो समय आपने बहुत अच्छी कवरेज दी थी। हमारे बहुत ही वरिष्ठ है, बहुत ही अग्रज है, बहुत विद्वान है, आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिवादन, अभिनंदन। साथियों, हमें याद आता है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, खिलाफ खेलते थे, लेकिन खेलने वाले बच्चे को रिजल्ट का मालूम नहीं होता। जिस समय बाबू आए और जिस समय 1966 के अंदर आप केवल एक अकेले सैनी विधायक नहीं बने, आपने अपने साथ में बाबू सुखबीर सैनी को विधायक बनाया, आपने बगल के विधानसभा से चरखावा से विधायक बनाया और राजनीति के पुरोधा कहलाने वाले बाबू मुलायम सिंह जी को अगर विधायक बनाने वाले हैं, टिकट देने वाले हैं, तो हमारे बाबू मुनिराज सैनी है, जिनकी हम पूजा करनी चाहिए, जिनका हमें स्मारक इतना उच्च स्तर पर बना देना चाहिए कि जिसकी कल्पना भी दूसरे समाज में कर सके। साथियों, उसके बाद 1971 में आप लोग सभा का चुनाव लड़े, शायद मैं कहीं घूम रहा हूँ। 1971 में लोकसभा का चुनाव लड़े, जो आज हमारी यूनिवर्सिटी है, वो समय देहरादून के नाम से हुआ करती थी और वो देहरादून तक का पूरा क्षेत्र इसी में हुआ करता था और उसमें बैलगाड़ी, घोड़ा तांगी, रथ और घोड़े गाड़ी हुआ करते थे। तो एक तरफ आपका पिछला छोर हरिद्वार के अंदर था रैली का, तो दूसरा छोर रुड़की के अंदर ग्राउंड भर चुका था आपका स्टेडियम का। ऐसे पुरोधा को हम अपने शब्दों से अभिनंदन नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से आपकी पूजा करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आपसे हमें जितनी सीखनी चाहिए वो बहुत कम है। हम अपने युवाओं को, अपने साथियों को ये बता देना चाहते हैं कि सैनिक कहाँ से चला, वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन उसको सींचा, उसको पल्लवित किया बाबू मुनिराज सैनी जी ने। नतमस्तक होते हैं उनके सामने। आज जो इस बात को, इस फुलवारी को आगे बढ़ा रहे हैं आप भाई विनीत सैनी जी, आपके सहयोगी जी, आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। साथियों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज की बात में चापलूसी तो बहुत होती है, लेकिन कर्मठता की कमी है और इस कर्मठता की कमी को दूर करने के लिए हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि कठिन परिश्रम किए बिना श्री माननीय विधायक जी, कठिन परिश्रम किए बिना कभी बेड़ा पार नहीं होता। कठिन परिश्रम किए बिना कभी बेड़ा पार नहीं होता और बिन शिक्षा मांगे, बिन शिक्षा बिन राजभोग के देशों धार नहीं होता, बिन शिक्षा बिन राजभोग के देशों धार नहीं होता। साथियों, पूरी पावर अगर है
तो दो ही लोगों के अंदर है, या तो IAS लोग भी बैठी हुई है, या हमारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, विधायक सांसद बैठे हुए हैं, जो हमारे राजनीति से निकल करके आते हैं। पहले राजा माँ की कोख से पैदा होता था, लेकिन आज का राजा जब आप मशीन का बटन दबाते हैं तो वहां से निकलता है। हमें कहने में कोई कोताही नहीं है कि आज हमारा सैनिक राजनीति में जितना आगे होना चाहिए था उतना आगे नहीं है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे युवाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं, हम आपको बहुत कम शब्दों में, इधर प्रेशर है, दबाव है, आपका सम्मान है, प्यार है, आप लोगों ने यहाँ पर समय दिया, बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन एक शब्द तो कहने के लिए इजाजत चाहेंगे कि जाहिर जय परमात्मा है, जाहिर जय परमात्मा परायण, जिसका प्रभाव उनकी राज्य ने शुरू किया था, राज उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। जाहिर जय परमात्मा परायण, वाहिर जय प्रकट नारायण। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद।